हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वायर कोड्स कोड टू करियर जावा सीरीज। ओके, तो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अबाउट यूनरी ऑपरेटर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कितने टाइप्स में क्लासिफाइड हुए हैं उनके बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में बात। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर? बेसिकली यूनरी ऑपरेटर इज़ लाइक यू कैन से कि इसे सिर्फ ऑपरेशन करने के लिए एक ही डेटा की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है तो आपको कितने डेटा लगते हैं? यू नीड टू डेटा और टू वैल्यूज़ टू परफॉर्म एडिशन। ओके, तो मान लो कि जैसे कि मुझे 10 प्लस 12 करने के लिए दो डेटा लगे, 10 और 12। यूनरी में क्या है, मुझे एक ही डेटा लगेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या है, ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे जहाँ पे एक डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट, टाइपकास्ट। टाइपकास्ट थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ओके, सो नाउ व्हाट इज़ इंक्रीमेंट? अगर मुझे मेरे कोड में कोई ऐसा फंक्शनलिटी चाहिए या ऐसा कोई फंक्शन चाहिए या ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो क्या करे कि मेरी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके दे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट या ऑटोमेटिकली या इम्प्लिसिटली। ओके, तो उस टाइम मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा। सिम मुझे क्या, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू डिक्रीमेंट हो इम्प्लिसिटली, मतलब ऑटोमेटिकली, तो मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब इंक्रीमेंट में फर्दर दो टाइप्स है। इंक्रीमेंट में फर्दर दो टाइप्स क्या है, एक है प्री इंक्रीमेंट और एक है पोस्ट इंक्रीमेंट। ये थोड़ा सा, ये भी इजी पार्ट है बट थोड़ा सा ध्यान से सुनना। प्री इंक्रीमेंट क्या है और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है। सेम गोज फॉर डिक्रीमेंट, देयर आर टू टर्म्स, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री का मतलब और पोस्ट का मतलब सबको पता है। प्री मतलब क्या, पहले से ही। पोस्ट मतलब क्या, बाद में। अब अगर आप प्री इंक्रीमेंट कर रहे हो तो मान लो कि मेरे पास वैल्यू कोई नंबर है, तो लेट्स सपोज 2 है मेरे पास। आई हैव 2 एज माई डेटा। अब मुझे उसे इंक्रीमेंट करना है। अगर मैंने प्री इंक्रीमेंट किया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दो को पहले 3 में इंक्रीमेंट करेगा और उसके बाद उसे यूज़ करेगा। अगर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करूँगा तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, जैसे कि वैल्यू 2 है तो मैंने 2 प्लस प्लस लिखा है। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या है, आपको अगर इंक्रीमेंट कर रहे हो तो 2 बार प्लस लगाने, डिक्रीमेंट कर रहे हो तो 2 बार माइनस लगाने। तो अगर मैंने क्या किया, 2 को 2 के बाद मैंने पोस्ट फिक्स किए 2 प्लस, तो वो क्या करेगा, पहले 2 को एज इट इज़ यूज़ करेगा और उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम के लिए इंक्रीमेंट होकर 3 बनेगा। तो अगली बार मैं जब 3 यूज़, मतलब जब मैं मेरी वैल्यू यूज़ करूँगा, एट दैट टाइम इट विल बी अ 3। ठीक है, सेम गोज़ फॉर डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये रीड करके दिखाता हूँ कि क्या है, मतलब उसके बाद हम एग्जाम्पल लिखेंगे थ्रू कोड। Okay, so unary operator, there are two types, increment operator, another one decrement. So let's go for increment. In increment, it is an unary operator. Okay, we know that it takes one value at a time. Okay, increment operator is denoted by plus plus, two plus symbols, classified into two types. One is pre-increment operator, another one is post-increment operator. If you prefix plus 2's to the variable name is known as a pre-increment. Okay, here example plus plus whatever your variable name will be. Next is post increment. Increment is post fixed to variable name is known as a post increment. Same goes for a decrement also. Same definition. You can take a screenshot and make your own notes. Okay. So ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम ना एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। ओके, सो विल ना ओपन और वी एस कोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या रखा है, यूनरी। यहाँ पे मैंने देखो क्लास का इनिशियल लेटर क्या रखा है, कैपिटल रखा है। अब जैसे कि जावा में प्रोग्राम का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो मेन होता है और उसी के साथ एंडिंग पॉइंट भी क्या होता है, मेन ही होता है। तो हम एक मेन मेथड को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने मेन मेथड लिख ली। अब यहाँ पे मानो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, एक नम नाम से वेरिएबल बनाया। देखो ये वेरिएबल है तो इसका इनिशियल लेटर क्या रखा है हमने, लोअर केस में रखा। अब इस वेरिएबल को मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है 1। ओके, अब मैं इसे क्या करूँगा एक बार। ठीक है, आप सीधा मैं इसको प्रिंट करता हूँ पहले। ठीक है, मैंने प्रिंट किया नम। अब अभी करंटली नम क्या है मेरा, 1। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको पोस्ट नहीं प्री इंक्रीमेंट करेंगे इस। सो विल सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल एन। ये प्रिंट और प्रिंट एल एन में भी क्या डिफरेंस होता है ये भी हमें देखना है, तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। ठीक है, देखो प्री इंक्रीमेंट और इसके बाद एक करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। दैट विल बी नम प्लस प्लस। इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 ही आएगा। वो क्यों, मैं बताता हूँ।
ठीक है, रन करें, इसे रन करते हैं। ठीक है, रन किया हमने। व्हाट इट्स सेइंग, वी हैव ओके, इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप आई यूज कॉमा। ठीक है, विल रन इट वंस मोर। ठीक है, इनिशियल वैल्यू क्या थी 1, नम हमारा 1 था, 1 प्रिंट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, उसको प्री इंक्रीमेंट किया। प्री इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, जो 1 है उसको 2 में कन्वर्ट कर रहा है और फिर यूज़ कर रहा है या प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 2 में कन्वर्ट किया, ये क्या है प्री इंक्रीमेंट, मतलब जो नंबर पहले आएगा उसको वो पहले इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करके आपको देगा। ठीक है, अब सेम नेक्स्ट है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, देखो 2 था, 2 को मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, पर प्रिंट करने पे वापस क्या आ रहा है 2। तो ये क्या कर रहा है, पहले नम को एज इट इज़ आपको यूज़ करने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो मुझे 2 उसने दे दिया और 2 को यूज़ करने के बाद वो आपको क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट किया हुआ नम वापस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट किया था नम को, स्टिल वैल्यू क्या थी 2, कॉज इट्स अ पोस्ट इंक्रीमेंट, नम के बाद मैंने प्लस प्लस लिखे थे। अब अगर फिर से मैंने एक बार रन करता हूँ तो व्हाट विल बी द आउटपुट 3। देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट किया क्या, नहीं। तो पहले इसने क्या किया, आपने एक नंबर लिया 1, 1 प्रिंट किया। प्री इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, जो 1 नंबर आपके पास आया है उसको पहले इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर वो वैल्यू आपको इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट किया। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, पहले जो नंबर है आपके पास पड़ा वो आपको एज इट इज़ दे रहा है। ठीक है, फिर आप पहले एज इट इज़ नंबर यूज़ करो, यूज़ करने के बाद वो उसे मॉडिफाई करेगा और उसका इंक्रीमेंट करेगा। यूज़ किया आपने, मतलब उसने 2 प्रिंट करा, 2 प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से नंबर प्रिंट करा तो वो इंक्रीमेंट था। ठीक है, सेम इसका डिक्रीमेंट होगा। तो मान लो कि जस्ट व्हाट आई विल डू, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, अल्ट प्लस शिफ्ट और डाउन एरो यूज़ किया, जिससे मैंने जो भी लाइंस कॉपी की थी वो एज इट इज़ क्या हुई, कॉपी हो गई। नेक्स्ट अब क्या करते हैं ना, तो नहीं, एक काम करते हैं। ठीक है, काम ये करते हैं कि इसको एज इट इज़ रखते हैं। जस्ट व्हाट विल डू कि हम ऊपर ही चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखना है हमें डिक्रीमेंट। ओके, नंबर क्या मेरा 1 है। ठीक है, अब देखते हैं प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट ठीक है, ये निकाल दो भाई साहब। इसके बाद ये वाला भी पोस्ट डिक्रीमेंट। अब देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। ठीक है, तो इनिशियली मेरा 1 था। तो आई होप कि आपको ये आंसर गेस करना है। आई विल गिव यू लाइक सम टाइम। वीडियो को पॉज करो, आंसर गेस करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ओके चलो, आई होप कि आपने किया होगा। अब रन करके देखते हैं। ठीक, रन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नम 1 था, उसके बाद मैंने उसको प्री डिक्रीमेंट किया। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गई उसकी 0। ओके, उसके बाद पोस्ट डिक्रीमेंट किया, तो उसने क्या किया, जो पहली वैल्यू थी वो आपको रिटर्न की, दैट वाज द 0। और उसके बाद उसको क्या कर दिया, डिक्रीमेंट, वैल्यू बन चुकी है आपकी बाद में -1। तो सिंपल सा फंडा है पोस्ट और प्री। मतलब 3 यूनरी में 3 टाइप्स है। एक तो यूनरी, सॉरी नॉट यूनरी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टाइप कास्ट। ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में 2 टाइप्स होते हैं फर्दर, पोस्ट और प्री। प्री क्या है आपका, वो क्या करेगा, जो आप वैल्यू उसको दे रहे हो ऑपरेशन करने के लिए, लाइक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वॉट एवर काइंड ऑफ ऑपरेशन, वो क्या करेगा, पहले आपको उस वैल्यू को मॉडिफाई करेगा और फिर आपको रिटर्न करेगा। पोस्ट में क्या करेगा, वो पहले जो वैल्यू आपने दी है वो वैल्यू आपको पहले प्रिंट करके देगा या रिटर्न करेगा और उसके बाद उसको मॉडिफाई करेगा। तो अगर आपको पहले ही मतलब वैल्यू को पहले ही मॉडिफाई करके यूज़ करना है तो गो फॉर अ प्री। अगर आपको पहले वैल्यू यूज़ करनी है और उसके बाद मॉडिफाई करना है तो गो फॉर अ पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट्स सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।